रामचंद्र की जय, वाके बिहारी लाल की जय, सनातन धर्म की जय। आज बहुत सुंदर सी कहानी है, जिस कहानी का नाम है पंचतत्वीय में झगड़ालू मेंढक। तो झगड़ालू मेंढक की कहानी सुनिए। एक कुएं में मेंढक से बहुत से मेंढक रहते थे। उसके राजा का नाम था गंगादत्त। गंगादत्त बहुत झगड़ालू स्वभाव का था। आसपास 2-3 और भी कुएं थे, उसमें भी मेंढक रहते थे। हर कुएं के मेंढक को अपना राजा था। हर राजा से किसी न किसी बात पर गंगादत्त का झगड़ा चलता था रहता था। वो अपनी मूर्खता से कोई गलत काम करने लगता और बुद्धिमान मेंढक रोकने की कोशिश करता, तो मौका मिलते ही अपने पाले गुंडे मेंढकों से पिटवा देता। कुएं के मेंढक के भीतर गंगादत्त के प्रति रोष बढ़ता जा रहा था। घर में ही झगड़े से चैन न था। अपनी हार मुसीबत के लिए दोष देता था। एक दिन गंगादत्त पड़ोसी मेंढक से राजा से खूब झगड़ा, खूब तू मैं हो गई। गंगादत्त ने अपने कुएं में जाकर बताया कि पड़ोसी राजा ने उसका अपमान किया है। अपमान का बदला लेने के लिए उसने अपने मेंढक को आदेश दिया है कि पड़ोसी कुएं पर हमला करे। सब जानते थे कि इसका झगड़ा गंगादत्त से शुरू किया होगा। कुछ शाने मेंढकों तथा बुद्धिमानों ने एकजुट होकर एक स्वर में कहा, राजन, पड़ोसी कुएं में हमसे दुगने मेंढक हैं। वे स्वस्थ व हमसे अधिक ताकतवर हैं। हम ये लड़ाई नहीं लड़ेंगे। गंगादत्त सन्न रह गया और बुरी तरह से तिलतिला गया। मन ही मन उसने ठान ली कि इन गद्दारों को भी सबको सिखाना होगा। गंगादत्त ने अपने बेटे को बुलाकर भड़काया, बेटा, पड़ोसी राजा ने तुम्हारे पिताश्री का घोर अपमान किया है। जाओ पड़ोसी राजा के बेटों की ऐसी पिटाई करो कि वे पानी मांगने न रह जाएं। गंगादत्त के बेटे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। आखिर बड़े बेटे ने कहा, पिताजी, आपने अभी हमें टर्राने की इजाज़त नहीं दी। टर्राने से ही मेंढक में बल आता है, हौसला आता है और हम जोश आता है। आप ही बताइए, बिना हौसले और जोश के हम किसी की क्या पिटाई कर पाएंगे। अब गंगादत्त सबसे चिढ़ गया। एक दिन वो कुड़ता हुआ और बड़बड़ाता हुआ बाहर निकल इधर उधर घूमने लगा। उसे एक भयंकर नाग पास बने बिल में घुसना नजर आया। उसकी आंखें चमकी। जब उसने दुश्मन बन गए तो दुश्मन को अपना बनाना चाहिए, ये सोचकर वो बिल के पास जाकर बोला, नागदेव, मेरा प्रणाम है। नागदेव फुफकारा, अरे मेंढक, मैं तुम्हारा बैरी हूँ, तुम्हें खा जाता हूँ और तू मेरे बिल के आगे आकर मुझे आवाज़ दे रहा है। गंगादत्त ने टर्राया, हे नाग, कभी कभी शत्रुओं से ज़्यादा अपने भी दुख देते हैं। मेरा अपनी जाति वाले और सगी ने घोर अपमान किया है कि उन्हें सबक सिखाने के लिए मुझे तो जैसे शत्रु के पास सहायता मांगने जाना पड़ा। तुम मेरी दोस्ती स्वीकार करो और मज़े से करो। नाग ने बिल में से अपना सिर बाहर निकाला और बोला, कैसे मज़े। गंगादत्त ने कहा, मैं तुम्हारे इतने मेंढक खिलाऊंगा कि तुम मुटाते मुटाते अजगर बन जाओगे। नाग ने शंका व्यक्त की, पानी में मैं जा नहीं सकता, कैसे पकड़ूंगा मेंढक। गंगादत्त ने ताली बजाई, नाग पानी, यही तो मेरी दोस्ती तुम्हारे पास का साथ काम आएगी। मैंने पड़ोसी राजाओं के कुओं पर नज़र रखी है। अपने जासूस मेंढकों को गुप्त सुरंगों खुदवा रही हैं। हर कुएं तक उनका रास्ता बन जाता है। सुरंगें जहाँ मिलती हैं वहाँ एक कक्ष है, तुम वहाँ रहना और फिर जिस मेंढक को खाने के लिए कहूँ तुम उन्हें खाते जाना। नाग गंगादत्त से दोस्ती के लिए तैयार हो गया, क्योंकि उसका लाभ ही लाभ था। एक मूर्ख के बदले में अपनी भावना से अंधे होकर अपने दुश्मन के पेट में हवाले करने को तैयार हो जाता है। दुश्मन क्यों ना उसका लाभ उठाए। नाग गंगादत्त के साथ सुरंग कक्ष में जाकर बैठ गया। गंगादत्त ने पहले सारे पड़ोसी मेंढक राजाओं और उसकी प्रजाओं को खाने के लिए कहा। नाग कुछ सप्ताहों में सारे दूसरे कुओं के मेंढक सुरंगों के रास्ते जाकर खा गया। जब समाप्त हो गए तो नागदत्त ने बोला, अब किसे खाऊं, जल्दी बताओ। 24 घंटे पेट फुल रखने की आदत पड़ गई थी। गंगादत्त ने कहा, अब मेरे कुएं के सभी सियाने बुद्धिमान मेंढकों को खाओ। वो खा चुके तो प्रजा की बारी आई। गंगादत्त ने सोचा कि ऐसी जैसी हर समय कुछ ना कुछ शिकायत करती है। उसको खाने के बाद नाग ने मांगा तो गंगादत्त बोला, नागिन, अब मेरा कुलमा और मेरे मित्र बच्चे सब खत्म हो गए। खेल खत्म हो चुका, मेंढक हजम। नाग ने फन फैलाया और पुकारने लगा, मेंढक, मैं अब नहीं जाने का, तू अब खाने का इंतज़ाम कर वरना हिस्सा ले लूँगा। गंगादत्त
की बोलती बंद हो गई। उसने नाग को अपने मित्र खिलाए, फिर बेटे नाग के पेट में गए। गंगादत्त ने सोचा कि अब मिडकी जिंदा रहे तो बेटे को और पैदा कर देगी। बेटे खाने के बाद नाग पुकारा और खाना कहाँ। नागादत्त ने डर कर मिडकी की ओर इशारा किया। गंगादत्त ने स्वयं के मन को समझाया, चलो मिडकी से छुटकारा मिल गया, नई जवान मिडकी से विवाह कर संसार बसा लूँगा। मिडकी को खाने के बाद नाग ने मुँह फाड़ कर खाना। गंगादत्त के हाथ जोड़े, अब केवल मैं बचा हूँ तुम्हारा दोस्त गंगादत्त, अब लौट जाओ। नाग बोला, तुम कौन सा मेरा मामा लगता है? अरे, और उसे हड़प गया। इससे सीख क्या मिली? बोला, कौन मामा लगता है? नाग गंगादत्त को भी खा गया। तो इससे सीख क्या मिली? अपनों से बदला लेने के लिए शत्रु का साथ किंचित नहीं करना चाहिए। शत्रु से दोस्ती कभी नहीं करनी चाहिए कि इससे दोस्ती कर लेने के बदला ले लेगा। अगर वो दूसरे से बदला ले सकता है तो वो हमसे भी बदला लेगा। ये नादानी कभी नहीं करनी चाहिए। इससे हमें सीख मिली कि ऐसी नादानी हमें कभी नहीं करनी चाहिए। मूर्ख दोस्त से मूर्खता की दोस्ती कभी नहीं करनी चाहिए। बोलो बिहारी की।